हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी नॉर्म्स। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त अर्चना फुंसा। हम लोग कर रहे थे क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ्स, और मैथ्स में अभी तक हम लोग कर चल रहे थे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का मैंने आप लोगों को अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया हुआ है, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने फिनिश कर दिया। एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो चुकी है हमारी, 2.2 भी फिनिश है, 2.3 भी हमारी फिनिश है। 2.4 के हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस तक कर दिए हैं। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या? तो मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मेरे वाली जो वीडियोस है इंट्रोडक्शन वाली, वो आप पहले देखा करिए, तब जाके आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ आएगी। एक बार दूसरी 2.4 एक ऐसी एक्सरसाइज है जो पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। आपको मैंने ये 8 क्वेश्चन है, 6th और 7th क्वेश्चन में एक फॉर्मूला हम लोगों ने किया था a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, जिसका था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल क्यूब था, ठीक है, जिसका था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था हम लोगों का। हम लोगों के फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है और सारी की सारी फॉर्मूले के साथ ही चलनी है, ठीक है। ये हम लोग जैसे है यहाँ पे हमारा क्या था, प्लस 3ab का होल स्क्वायर। अब पहले वाले जो 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वो थे इन दोनों से रिलेटेड। यानी ये दिया था आपको, आपने इसको इस फॉर्म में खोलना था, माइनस और प्लस में दिया था, इस फॉर्म में खोलना था। लेकिन 8th क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, आपने उसका फॉर्मूला इस तरीके से बना, ठीक है। इस तरीके से दिया, आपने फॉर्मूला इस तरीके से बनाना है, तो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप लोगों ने फॉर्मूलाज अच्छे से करे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका? एक और बात, अगर आप लोगों को क्यूब का पता है, क्योंकि ये क्यूब का फॉर्मूला है, तो क्यूब अगर परफेक्ट क्यूब आपको पता है ना, तो ये और भी आसान हो जाएगा। जैसे 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे 8 किसका परफेक्ट क्यूब है? 2a का प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a, ये हो गया, b ये हो गया, क्या था, a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको खोल के देखूं, मेरा 12a स्क्वायर बी आना चाहिए। जैसे 3 इंटू 4a स्क्वायर बी हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 12a स्क्वायर बी। देखो आ गया। अब इसको मैं अगर खोलूंगी 3 टू 6, ये आ जाएगा 6ab का स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। ये मैंने जस्ट क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे लिखा था। अब by using identity a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ रहा है? a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर। तो हियर a इक्वल टू कितना है? a है हमारा 2a और b कितना है? b, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, 2a प्लस b का होल क्यूब, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। सिंपल सी बात है, एक्सपैंड करके उसने फॉर्मूला दिया है, आपने फॉर्मूला बनाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 8a का क्यूब माइनस b माइनस 2a स्क्वायर b प्लस 6ab का स्क्वायर। वैसे ही जैसे फर्स्ट ए पार्ट था, बस माइनस की आइडेंटिटी लगाई है। तो 8a 2a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी आपकी क्या आ जाएगी? आपकी आएगी a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर? a माइनस b के होल क्यूब के बराबर, ठीक है। सो हियर a इक्वल टू कितना आएगा? a इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर 2a और b इज इक्वल टू b। तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, विच इज इक्वल टू आपका कितना आएगा? 2a माइनस b का होल क्यूब। ये आ जाएगा सेकेंड पार्ट आपका। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट है आपका 27 माइनस 125 a का क्यूब। 27 किसका परफेक्ट क्यूब है? 3 का, और 125 किसका है? 5 का, ठीक है। ये आपको परफेक्ट क्यूब पता होनी चाहिए, तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाओगे।
तो यहाँ पे मैं 3 का होल क्यूब लिख सकती हूँ -5 a का होल क्यूब -3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अगेन बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या आ जाएगी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, सो हियर a इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5a। ठीक है, ये किसके बराबर, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो 3 - 5a का होल क्यूब इज योर आंसर। देखो आसान आपके लिए तभी होगा अगर फॉर्मूलाज पे होल्ड रखोगे। अगर फॉर्मूलाज आपको नहीं याद हो रहे तो उसको बार बार रिपीट करके अपने कॉपीज पे लिखिए सो दैट कि आपके लिए एक्सरसाइज इजी हो जाए। नेक्स्ट देखते हैं 64a का क्यूब। 64 किसका परफेक्ट क्यूब है, 4 का, 27 है तो अगेन 3 का, तो ये आ जाएगा 4a का होल क्यूब -3b का होल क्यूब -3 इंटू a का स्क्वायर इंटू b। ठीक है, क्या आ जाएगा इसके साथ, प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज हो रही है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी आपकी a क्यूब माइनस b क्यूब -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, सो हियर a इक्वल टू कितना है आपके पास, a इज इक्वल्स टू 4a एंड b इज इक्वल्स टू कितना लिखा था आपने 3b, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्या, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट है आपका इस क्वेश्चन का। क्या बोल रहे हैं, 27p का क्यूब, इसको मैं लिख लेती हूँ क्योंकि अपॉन में है, 27p का क्यूब -1/216 -9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, सो 27 किसका परफेक्ट क्यूब है, 3p का होल क्यूब। ठीक है, 1/6 का होल क्यूब, 216 किसका परफेक्ट क्यूब है, 6 का। ठीक है, -3 इंटू a ये हो गया a का स्क्वायर इंटू b 1/6 प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। क्या, ये आ गया। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अगर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या आ रहा है हमारे पास, a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब के बराबर। ठीक है, यहाँ पे a क्या आ गया आपके पास, क्या a इक्वल टू 3p और b इज इक्वल टू 1/6, तो उसको उस फॉर्म में लिखेंगे, कितना आएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो गाइज ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया था, हमने फॉर्मूला बनाना था। ठीक है, एक और बात गाइस, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, अगर आप लोगों को मेरा मटेरियल अच्छा लगता है, तो प्लीज आप विजिट करिए स्टडी नोट्स में, जो है अपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। ओके, सो इसके साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा पढ़ाती हूँ, कोई गलती होती है तो बताइए। अगर आप लोगों को डाउट सेशन लेना तो मैं डाउट सेशन ले लूंगी आपका। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे नया फॉर्मूला आ गया। अभी तक हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ रहे थे, a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। मैंने a b की फॉर्म में लिया, इसने x और y की फॉर्म में ले लिया। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, a माइनस बी का और a क्यूब प्लस b का क्यूब। ठीक है, फॉर्मूलाज उसने सामने दिए हैं, उसने ये फॉर्मूलाज आपको सामने दिए हुए हैं, आपने बस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, आपको वेरीफाई करने के लिए कहा है उसने। क्लियर, देखिए कैसे करना है। हमने आपको दिया है x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर करेंगे, तो मैं राइट हैंड साइड ही लिख लेती हूँ। यहाँ पे मेरी राइट हैंड साइड है क्या आएगी, x प्लस वाई
इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, सो मैं x को इन सब के साथ करूंगी, y को इन सब के साथ करूंगी। कर लीजिए, x को x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y को करूंगी x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इसको इसके साथ किया एक्स स्क्वायर वाई, फिर x वाई का स्क्वायर प्लस का, अगेन यहाँ पे इसको इसके साथ तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर, इसको इसके साथ किया प्लस 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 वाई का क्यूब। ठीक है, प्लस माइनस वाले कर जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये इसके साथ कर गया एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये इसके साथ कर गया, तो क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही प्रूव करना था। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये फॉर्मूला हमने भूलना नहीं है क्योंकि आने वाले क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है, आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड को पकड़ लूंगी मैं। राइट हैंड साइड क्या है, एक्स माइनस वाई, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स को करूंगी किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और माइनस वाई को किसके साथ करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई के स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये आ गया एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके साथ किया एक्स क्यूब एक्स 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 स्क्वायर एक्स वाई का वाई। ठीक है, एक्स को वाई स्क्वायर के साथ किया तो एक्स वाई का स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस माइनस वाई का क्यूब। क्लियर हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कट गया, एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। दिस इज योर राइट लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई करना था, हम लोगों ने कर लिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। फॉर्मूलाज आपको भूलने नहीं है गाइस, फॉर्मूलाज को याद रखना है। मैं आज आपको इतने ही क्वेश्चंस करवाऊंगी। मैं अपनी शॉर्ट वीडियो जितनी हो सके उतनी शॉर्ट बनाती हूँ ताकि आप लोगों को बर्डन ना पड़े, आपको अच्छे से हर एक फॉर्मूला समझ में आ जाए। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं आपको अच्छे से गो थ्रू कर लो ताकि नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगी उसको आप अच्छे से समझ पाओ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। मैं बहुत जल्द मिलूंगी इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।